पूर्णिमा का हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन दीपदान करने से, स्नान करने से, गंगा स्नान करने से करोड़ों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और इसका इतना महत्व इसलिए है क्योंकि ये केवल शिव जी से संबंधित ही नहीं है, बल्कि विष्णु जी और श्री तुलसी जी से संबंधित ये कथा है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ये जानते हैं कि जो कार्तिक पूर्णिमा है वो क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे कई कथाएं हैं। एक कथा इस प्रकार है कि बहुत पहले की बात है कि तारकासुर नाम के राक्षस थे। 3 भाई थे। तो तीनों भाई ने बहुत ज़्यादा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या की और खाना, अन्न, जल सब छोड़ दिया। बहुत समय हो गया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बोलो क्या मांगते हो। तो उन तीनों ने कहा, मुझे आप 3 नगर बना के दीजिए, एक स्वर्ण का हो, एक लौह का हो, एक ताम्र का हो। और इन तीनों नगरों की एक खासियत हो कि एक आकाश में हो, एक पृथ्वी पर हो, एक पाताल में हो। और ये तीनों नगर जो हैं कोई नष्ट न कर सके। और ये तभी नष्ट हो जब ये तीनों एक सीध में आ जाएं। और तीनों एक सीध में तभी आएँ जब 1 लाख वर्ष या 2 लाख वर्ष हो जाए। अब और ये भी कहा कि हम तीनों को कोई मार न सके, अमर होने का वरदान दे दो। इसके बाद ब्रह्मा जी तो वहाँ से चले गए। लेकिन ये जो राक्षस थे, बल पा करके बहुत ही ऋषियों मुनियों को सताने लगे, यज्ञों को नष्ट करने लगे, बहुत अत्याचार मचाने लगे। सभी देवता भागते हुए श्री शिव जी के पास पहुँचे। तो श्री शिव जी ने कहा कि अगर अधर्म बढ़ रहा है तो इसको तो विनाश करना ही पड़ेगा। तो श्री शिव जी ने एक युक्ति निकाली, पूरी पृथ्वी को रथ बनाया और सूर्य भगवान को सारथी बनाया और विष्णु जी को तीर बनाया। इस प्रकार इन तीनों को जब तीनों ये जो पृथ्वी जो तीनों बनाई थी, जो तीनों राक्षसों की नगरियां थीं, उनको वो तीनों एक सीध में आई। और जब तीनों सीध में आई तो श्री शिव जी ने उनका संहार किया। और दोस्तों, तीनों मर गए। और उसी दिन से ये जो त्यौहार है मनाया जाने लगा, क्योंकि उस दिन जो तिथि थी वो कार्तिक पूर्णिमा थी। तो कार्तिक पूर्णिमा में श्री शिव जी के पूजन का बहुत ही महत्व है इस कथा के अनुसार से। क्योंकि जो भी भक्त इस दिन श्री गंगा का स्नान करता है और जप करता है, दान करता है, दीप दान करता है, उसे कई यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और बताया जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य को काफ़ी पुण्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में और भी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ये कथा जो है तारकासुर से संबंधित है। इसीलिए तारकासुर जो है वो उसका वध